हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चे? कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा इस्माइल। बढ़िया महसूस कर रहे हैं। चलिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की तीसरी शीट हम आज से शुरू करेंगे, जिसमें आपको परम आनंद की अनुभूति होगी। ठीक है ना? चलेगा। सवाल है 111। हाँ, बहुत खुश हैं आज, क्यों ना हो खुश। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 4096 रुपए पर 15% पर एनम के हिसाब से 2.5 साल का। अगर इंटरेस्ट को 10 मंथली कंपाउंड करा जाए, ऑप्शन आपके सामने। बहुत बढ़िया सवाल है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 4096 रुपए पर कितना होगा 2.5 साल। 2.5 साल का मतलब कितना होता है 30 महीने। 24 और आधा 6, 30 महीने। तो 2.5 साल का मतलब है 30 महीने। 30 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। आप 10 मंथली कंपाउंड कर रहे हो। अगर आप 10 मंथली कंपाउंड करोगे तो 30 महीने में 10 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। 10 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी। अब बताओ, ब्याज 1 साल में 15% है। 1 साल यानी कि 12 महीने में 15% है। 1 महीने में इतना होगा। ब्याज 10 महीने में कितना होगा मल्टीप्लाई बाई 10। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई। तो 150/12 यानी कि मेरे प्यारे भाई कितना आ गए 12.5%। ठीक है भाई, क्लियर है। इससे चला जाएगा ना 3 से, ये 6 से चला जाएगा 25/2, 12.5%। तो 10 महीने का जो ब्याज है स्टूडेंट वो 12.5% है। 12.5% है। 12.5% है। यानी कि ब्याज जो लगेगा वो 12.5 का सक्सेसिव लगेगा। समझ में आया ना? ब्याज अगर प्यारे स्टूडेंट्स 1 साल में 15% है तो भाई 10 महीने का कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर 12.5%। तो ब्याज 12.5 का सक्सेसिव होगा। तो आप इसको गोल्डन रेशियो से भी कर सकते हैं और आप इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हैं। 12.5% मतलब 1/8। 1/8 मेरे दोस्तों ब्याज की दर है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 9/8। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर 1 साइकिल का। भाई आपको यहां पे 3 साइकिल है, तो 3 साइकिल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसका क्यूब, 9/8 का क्यूब। यानी कि मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 9 का क्यूब 729 और 8 का क्यूब 512। यानी कि 512 अगर आप इन्वेस्ट करोगे 512 रुपए तो 729 अमाउंट बन जाएगा। तो ब्याज कितना मिलेगा? 217 217 यूनिट ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल कितना है? 512 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 4096 रुपए दे रखी है। कितने गुना स्टूडेंट्स? 8 टाइम्स है। तो ब्याज भी 8 टाइम्स होगा। 217 का 8 गुना कितना आएगा? 1600 प्लस 136, 1736 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, 1736। जीते रहो पवन भाई, ऐसे मत बोलो। समझ में आया भाई? यहां तक किसी को कोई परेशानी है? टेंडर है। परेशानी तो किसी को कुछ नहीं होगी इस सवाल में। गोरा सवाल जो ठहरा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। 112 नंबर। बस एक क्लास और बची है मुझे, अगली क्लास 8 बजे वाली। और जो अगले 8 बजे वाले जो बच्चे हैं ना, मुझे इतना परेशान करते हैं भाई, इतना परेशान करते हैं, मैं क्या ही बताऊं। जी ये बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में बेटा, नया ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आए हुए ही हैं सारे। इस फॉन्ट के जितने भी सवाल है सब आए हुए ही हैं। 5,120 रुपए की धनराशि 15% ब्याज की दर से जब 10 मंथली कंपाउंड होते तो 2.5 साल में कितनी हो जाएगी? तो देखते ही सवाल बता दोगे। सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, 7,290 रुपए हो जाएगी। इससे आसान सवाल कुछ हो ही नहीं सकता। सवाल आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 2.5 साल का मतलब 30 महीने।
10 मंथली कंपाउंड करोगे तो 10-10 मंथ की 3 साइकिल बनेंगी, 10-10 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। ब्याज अगर एक साल में 15% है तो 10 महीने में 12.5% होगा। 12.5% का मतलब 1/8, 1/8 ब्याज की दर है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 9/8। 9/8 का क्यूब, 9/8 का क्यूब यानी कि 729/512, यानी कि 512 अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 729 अमाउंट हो जाएगा। 512 की वैल्यू 5120 बोली है तो 729 की वैल्यू 7290 रुपीज हो जाएगी। डायरेक्ट कर जाएंगे। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल था पूछा हुआ। ये बताइएगा जल्दी से जी, इस प्रश्न का क्या आंसर है, करो। एक क्वेश्चन कहीं छूटा है। कोई सवाल छूटा तो नहीं है इसमें हमारा? वो क्वेश्चन कहांगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के डिफरेंस वाला? चलो ये बताइएगा। सवाल है डिफरेंस क्या हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच 5,000 रुपए पर 8% के हिसाब से 3 साल का। 5,000 रुपए पर 8% के हिसाब से 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा? तो मेरे दोस्तों 3 साइकिल के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 3:3:1। आप बोलोगे जी सर 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है? 3:3:1। तो 5,000 रुपए का 8% 400। ध्यान सुनिएगा, 5,000 रुपए का 8% 400, 400 का 8% 32, 32 का 8% निकालोगे, 32 का 8% आएगा 2.56। तो डिफरेंस सीआईएसआई का पूछा तो कितना आएगा? 32×96 प्लस 2.56 यानी कि 98.56 रुपीज आएगा डिफरेंस। तो अप्रोक्स कितना आएगा? 99 रुपीज आएगा। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। क्लियर है? चलेगा अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 114 नंबर। जी ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट करिएगा जल्दी से। चलेगा। सवाल है डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 years इज 8.181 एट 3% पर एनम, देन फाइंड द प्रिंसिपल। सवाल है कि 3 साल के सीआई एसआई का जो डिफरेंस है 3% पर एनम के हिसाब से वो 8.181 है। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है? तो आप जानते जैसे भाई मैंने प्रिंसिपल 100 रुपए मान लिया, जैसे प्रिंसिपल 100 रुपए मान लिया
तो 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या होता है? 3:3:1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल यही होता है। तो बताओ 3 साल के CISI का डिफरेंस कहां से आएगा? यहीं से आएगा ना, यहीं से डिफरेंस आएगा। तो 100 रुपए का 3% 3 होता है। 3 का 3% कितना होता है? 0.09। 0.09 का 3% कितना होता है? 0.0027। 0.09 का 3% कितना आएगा है भाई? 27.27/100 ये आ जाएगा। तो डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे? डिफरेंस आएगा 0.27। ये डिफरेंस आएगा 0.27 में 0.0027 ऐड करेंगे तो 0.2727 रुपीज। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपए है तो 3 साल के CI और 3 साल के SI का जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा मेरे प्यारे भाई। और सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? सवाल में इसकी वैल्यू दे रखी है 8.181 रुपीज। आप बोलोगे जी सर, तो यहां एक 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। 4 डेसिमल से 4 डेसिमल कट जाएगा। आपको दिख रहा है कि सीधा सीधा 30 गुना है, तो 1 की वैल्यू 30 रुपए है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 3000 रुपए। तो 3000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही आसान सा सवाल था। सक्सेसिव से भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके आपके पास हैं, ठीक है। मैंने तो आपको हर तरीके से समझाया है। 2-3 सेकंड का क्वेश्चन ही बताइएगा। Difference between the interest compounded annually and the simple interest on a sum of 31,250 for 2 years at 8% per annum। 31,250 रुपए पर 2 साल के लिए 8% की दर से CI और SI का डिफरेंस बताओ। तो ये बहुत बेसिक सवाल है, प्री का सवाल है। 31,250 का आपको डिफरेंस बताना है 2 साल का 8% की दर से। तो 2 साल की CI/SI का डिफरेंस कितना आएगा? 8²/100 है भाई। अगर 8% है तो 2 साल के CI/SI का डिफरेंस कितना होता है? R²/100%, यानी किसका 0.64% आपको निकालना है। बस इतना सा सवाल था। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो 3125 का अगर 8 गुना करेंगे मेरे दोस्तों तो 25,000 होता, उसका 8 गुना करेंगे 200 रुपए। तो 200 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, 200 रुपए। ठीक है भाई। डिजिटल सम भी आप लगा सकते हैं। 2 डिजिटल सम आ रहा है, एक ही ऑप्शन का है, ठीक। और आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 200 रुपए सभी स्टूडेंट का आंसर आया, कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी। ये बताइएगा 116 नंबर प्रश्न। कृष्णा कह रहे हैं सर आपका प्रैक्टिस बैच कब आ रहा है? कृष्णा बैच ही लाते रहें, इतनी प्रैक्टिस कम है क्या? बताओ भाई। वो परसेंटेज के 250 सवाल हो रहे हैं, प्रॉफिट लॉस के 500 सवाल हो रहे हैं, अभी रेशियो के भी 150-200 सवाल हो रहे हैं, मिक्सचर एलिगेशन के भी 200 क्वेश्चन हो रहे हैं, CI/SI के मिलाकर भी 400 क्वेश्चन हो रहे हैं। क्या आपको एक कम पड़ रहे हैं? इतनी ज्यादा प्रैक्टिस बताओ, कोई अपने प्रैक्टिस बैच में भी करवाता हो तो बताओ हमें। जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, नए क्वेश्चन भी हैं। अगला सवाल बताइए। सवाल है व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपये फॉर 1.5 साल एट 4% पर एनम, कंपाउंड ईयरली एंड हाफ ईयरली। सवाल ये है, क्वेश्चन है 10,000 रुपए पर 1.5 साल के लिए मेरे दोस्तों अगर हम ईयरली कंपाउंड करें और हाफ ईयरली कंपाउंड करें तो डिफरेंस कितना बनेगा 4% के हिसाब से। चलिए अब देखिए इस सवाल को आप सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। आप इस सवाल को सक्सेसिव से भी कर सकते हैं कि भाई हाफ ईयर का निकाल लो, और मेरे प्यारे भाई यहां पे आप उसका निकाल लीजिए, ठीक है ना, ईयरली का निकाल लीजिए। आप इसको ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, ट्री भी जल्दी बन जाएगा। भाई प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपए 1.5 साल के लिए, जब समय कितना है? 1.5 साल, 1.5 साल का समय है मेरे प्यारे भाई। जब ईयरली कंपाउंड करेंगे, ईयरली कंपाउंड करने का मतलब 1 साल और आधा साल, 1 साल और आधा साल। आप बोलोगे जी सर भाई 1 साल में कितना ब्याज होगा? 4%, आधे साल में कितना ब्याज होगा? 2%।
तो 10,000 का 4% 400, अभी 2% 200। आप बोलोगे जी सर, अब भाई 400 का भी 2% मिलेगा 8, ये ईयरली कंपाउंड करने पर इतना ब्याज मिलेगा। हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 1.5 साल में 2-2% की 3 साइकिल बन जाएंगी। 1.5 साल में 2-2% की 3 साइकिल बन जाएंगी। अभी तो ट्री बना लो जल्दी से। 10,000 का 2% 200, अभी 2% 200, अब 200 का 2% 4 आएगा 200, अभी ये 4 है तो 8 आएगा। 4 का 2% कितना 0.08। ट्री जल्दी से बनाना सीखिए मेरे दोस्तों। अब आपको इनका डिफरेंस लेना है। जब इनका डिफरेंस लेंगे तो 600 कट ही जाएगा, भाई 8 कट ही जाएगा, कितना बचेगा 4.08 रुपीज बचेगा। ये आंसर है डी ऑप्शन। तो आप इस सवाल को ट्री से भी कर सकते हो, आसानी है, कोई टिपिकल नहीं है। आपने ईयर के हिसाब से बना दिया भाई, और आपने हाफ ईयरली के हिसाब से ट्री बना दिया। मैंने आपको बनाना सिखाया है। डिफरेंस लेंगे तो ये सब कैंसल आउट हो जाएगा, 4.08 रुपीज बचेगा। दैट इज अवर आंसर। सी नहीं पवन, डी आंसर है इस सवाल का। ठीक है, चलो। एक्चुअली इस सीट में ना पूरे क्वेश्चन नहीं कट पाए, 5-6 सवाल अभी बाकी हैं। 1 सेकंड होल्ड करो, नई शीट लगवाता हूं। करिए जी, बताइएगा। ठीक है ना। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपए फॉर 2 साल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। 8,000 रुपए पर 10% के हिसाब से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताइए। भाई एक तो तरीका है कि आप इसको, मेरे प्यारे भाई, ये देखिए 2 साल का क्या मतलब है कि पहले साल कितना ब्याज 10%, दूसरे साल 10%, और 2/5 साल है। 2/5 साल में कितना होगा 4%। 10% का 2/5 कितना होता है 4%। तो या तो आप यहां पे सक्सेसिव से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो और सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, उनका डिफरेंस ले लीजिए। दूसरा का आप ट्री बना के भी कर सकते हैं। भाई 8,000 का 10% 800 ब्याज होगा। दूसरे साल भी, या दूसरे साल ये कितना ब्याज है 10%, 8,000 का 10% 800 होगा। अब इस 800 का भी 10% लेंगे 80। अब थर्ड साइकिल में कितना ब्याज है 4%, तो 8,000 का 4% 320 होगा। समझ में आया। अब देखिएगा इसका 4% लेंगे, 1600 का 4% 64। 800 800 1600 का 4% 64।
80 का 4% 3.2 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो आप ऐसे ट्री से भी निकाल सकते हैं। अब आपको डिफरेंस पूछा है तो यही तो डिफरेंस आएगा। ये क्या, ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये क्या, ये सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या, ये आपका डिफरेंस है। ये ये आपके CISI का डिफरेंस है। कितना आ रहा है ये अभी 147.2 रुपीज। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इससे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यस, 8 का मल्टीपल भी होगा आंसर, वो भी चेक कर सकते हैं। नहीं पवन भाई, कोई तकलीफ इसमें, बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार सवाल था। आगे चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल है आपके सामने यहां पर भाई अभी 118 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से क्या उत्तर है इस सवाल का। ठीक है, ये सवाल 2018 के मींस की परीक्षा में आया था। जवाब दीजिएगा। A sum of 18,000 rupees lent out at 10% per annum compounded interest, compounded annually. What is the difference between the compound interest for third year and fourth year? सवाल में बोला कि 18,000 रुपए की राशि पर 10% प्रति वर्ष के ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। तीसरे साल और चौथे साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस बताओ क्या होगा। बहुत बड़ा सवाल है। पहली बात तो 18,000 रुपए प्रिंसिपल है, 18,000 में 9 आता है, आंसर 9 का मल्टीपल होगा। ये नहीं है, ये 9 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन आ गया सी। पेपर में आता है, ये आया है ये सवाल, तो जो अच्छा बच्चा है वो इस सवाल को 3 सेकंड में कर लेगा। 3 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। सवाल में क्या पूछा, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के CI का जो है आपसे डिफरेंस पूछा है। ब्याज की दर कितनी है, 10%। देखिए, जैसे अगर आपको पता है कि जो पर्टिकुलर ईयर के CI होते हैं ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये जो CI होते हैं पर्टिकुलर ईयर का मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर, ये जो CI होते हैं ये GP यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। ब्याज की दर 10% है। अगर सपोज प्रिंसिपल 100, 10% मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1। ब्याज की दर 10% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 110% 1.1 होगा। सपोज प्रिंसिपल 100 है तो फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज होगा, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट या फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। अगर प्रिंसिपल 100 है, 10% ब्याज की दर है तो पहले साल ब्याज होगा 10 रुपए। 100 का 10% 10। सेकेंड ईयर में कितना ब्याज होगा मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करेंगे। 10 का 1.1 11, 11 का 1.1 12.1, 12.1 का 1.1 13.31। ये होगा मेरे दोस्तों, ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के ब्याज होंगे। ठीक है ना। तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा 1.21 यूनिट। क्लियर है, 1.21 यूनिट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सवाल में आपको प्रिंसिपल 100 की वैल्यू 18,000 रुपए दे रखी है 180 गुना, तो 1.21 यूनिट की वैल्यू भी 1.21 का 180 गुना होगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 217.8 रुपए। बहुत ही बढ़िया सवाल था, सवाल में कुछ भी नहीं था। 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते, 100 है। फर्स्ट ईयर का CI और SI बराबर होता है यानी कि 10। सेकेंड ईयर में 1.1 गुना 11, ये 12.1 गुना 13.31 गुना। हालांकि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का डिफरेंस पूछा है तो कितना बढ़ेगा, 12.1 का 10% ही बढ़ेगा ना 1.21, तो 1.21 डायरेक्ट आपका डिफरेंस आएगा। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं। कितना बढ़ेगा, ये 10% बढ़ेगा 1.21। ठीक है ना। एक यूनिट के लिए 180 है मेरे प्यारे भाई। यहां पे आपसे 1.21 की वैल्यू पूछी थी, 217.8। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है आपके सामने, बताइएगा 119 नंबर करो। गोल्डन रेशियो से बता दीजिए ये
थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की बात कर रहे हैं ना, चलो मैं आपको बताता हूं एक तरीका, ध्यान सुनिएगा। जैसे मेरा सवाल यह है कि प्रिंसिपल है 25,000 रुपए, रेट है 8% पर एनम। मेरा सवाल है आपसे फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये सवाल है, करो जरा। फोर्थ ईयर का सवाल ये है, करना जल्दी से। अगर आपसे 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता, 4 साल का दोस्तों, अगर आपसे 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा कि 25,000 रुपए प्रिंसिपल है, ब्याज की दर 8% है, 4 साल का, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और चौथे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क है। 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता तो क्या करते, 4 6 4 1, 25,000 का 8% 2,000, 2,000 का 8% 160, 160 का 8% मेरे दोस्तों 12.8, और 12.8 का 8% मेरे दोस्तों है भाई, कितना हो जाएगा, इसका भी 8%, अट्टू मट्टू 64 का 4, 6 8 दूनी 16 और 6 अट्टू मट्टू 64 हासिल 4 दूनी 16 और 6 22 हो जाएगा, 2 हासिल 2 8 का मार दो 10, ठीक है ना। तो 1.024 ये आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आएगी, तो कितना आएगा, 8,000 रुपए प्लस 960 प्लस ये इस सबको ऐड कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 8,000 प्लस 960, ठीक है ना, प्लस 12.8 का 4 गुना क्या आएगा, 48, 51.2। आप बोलोगे जी सर, और प्लस 1.024, तो ये आ जाएगा मेरे प्यार भी 51 1 52 हो गया, 51 1 52 हो गया, तो इसमें 52 जोड़ेंगे तो 9,012 हो जाएगा, 40 जोड़ेंगे तो 9,000 हो गया, फिर 12 और जोड़ना है तो 9,012.224 रुपीस। अगर आपसे 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता तो आप ये बता देते, अरे सबसे स्मार्ट तरीका है करने का, सबसे स्मार्ट, बिल्कुल सही आएगा प्रिया। 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता तो ये क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। वो बता रहा हूं रवि, चिंता मत करो। ये 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता तो आंसर ये आता, ठीक है ना। हम इस तरीके से करते 4 से 4 कोई भी सवाल पूछेगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स बात समझने की कोशिश करेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। फोर्थ ईयर का मतलब चौथे वर्ष का बताना है, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, चौथे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है। तो कैसे निकलेगा, 4 साल के ब्याज में से 3 साल का ब्याज घटा देंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 4 साल के ब्याज में से 3 साल का ब्याज माइनस कर दीजिए। आपसे कल फोर्थ ईयर का पूछा है, फोर्थ ईयर है ना, फर्स्ट ईयर का ब्याज प्लस सेकंड ईयर का ब्याज प्लस थर्ड ईयर का ब्याज प्लस ये फोर्थ ईयर का ब्याज, 4 साल के ब्याज में से 3 साल का ब्याज घटा दोगे तो केवल चौथे साल का ब्याज बचेगा कि नहीं। तो अब कुछ बच्चों के मन में आएगा कि सर पहले 4 साल का ब्याज निकालो, फिर 3 साल का ब्याज निकालो, फिर घटाओ, ये होगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनेगा। 4 साल का ब्याज कितना होता है, 4 6 4 1। 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है, 4 6 4 1, गोल्डन रेशियो 4 साल के लिए। 3 साइकिल के लिए क्या होता है, 3 3 1। 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है, 3 3 1 है भाई। आप इसमें से घटा दीजिए मेरे दोस्तों, घटा दीजिए तो कितना आएगा, 1331, 1331। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यानी कि फोर्थ ईयर का मेरे प्यारे बच्चों, फोर्थ ईयर के लिए गोल्डन रेशियो जो होता है फोर्थ ईयर के लिए वो 1331 होता है, 1331। फोर्थ ईयर के लिए गोल्डन रेशियो, 4 साल के ब्याज में से 3 साल का घटाएंगे तो यही आ जाएगा।
4 में से 3 गए 1, 6 में से 3 गया 3, 4, क्योंकि ये जो पहला वाला है ना सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट करता है, इसको घटाएंगे इसमें से, ठीक है ना। तो 1331 ये आपके 4 साइकिल के लिए मेरे 4th ईयर का गोल्डन रेशियो आ गया। प्रिंसिपल 25,000 है, 25,000 का 8% 2,000, 2,000 का 8% 160, 160 का 8% 12.8 और इसका 8% 1.024। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा? 2,000 प्लस 480 प्लस 12.8 प्लस 1.024। ठीक है भाई, ऐड करेंगे तो 2,480 में पहली बात कितना जाएगा? ये अभी 2,480 में 12.8 का 3 गुना, यानी कि मेरे दोस्तों कितना हो गया? 36 और 2.4 38.4 हो गया, प्लस 1.024 यानी कि 39 जोड़ेंगे। 2,480 में 39 जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2,519 हो जाएगा। 2,519.424 रुपए। ये आपके 4th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, 4th ईयर का। ये आंसर है। 4th ईयर का जो ब्याज होगा 2,519.424 होगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो यह बेहतरीन है। पूजा 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में से, बिल्कुल दीक्षांत, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर आप घटा दोगे, 4 साल के ब्याज में से 3 साल का घटा दोगे तो 4th ईयर का ही तो बचेगा, है भाई। ये आ गया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं किसी सवाल में 3rd ईयर का, है भाई, 3rd ईयर का कंपाउंड टेस्ट कैसे निकालना है? तो 3rd ईयर का कंपाउंड टेस्ट का मतलब है 3 साल के ब्याज में से 2 साल का घटा दो। भाई ये 1st ईयर का ब्याज, ये 2nd ईयर का ब्याज, ये 3rd ईयर का ब्याज, टोटल मिला के है 3 साल का ब्याज। अब इसमें से 2 साल का ब्याज घटा दोगे तो 3rd ईयर का ही तो बचेगा। आप बोलोगे जी सर इससे बेहतरीन तरीका पूरे विश्व में नहीं है। 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो 331, 2 साल के लिए गोल्डन रेशियो 2:1। तो भाई इसमें से माइनस कर देंगे ये, तो 1:1 आ जाएगा कि नहीं? 1:1। आप बोलोगे जी सर ये तो आपने बहुत बढ़िया बात बताई, 1:2:1। ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, ऑस्कर आपको जाएगा। 1:2:1 समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। ठीक है, सवाल मैं आपसे पूछ देता हूं कि प्रिंसिपल जो है वो 60,000 रुपए, 60,000, 60,000 रुपए। रेट जो है वो 15% पर एनम है। आपसे पूछ लिया, बताओ 3rd ईयर का कंपाउंड टेस्ट, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये सवाल है। हालांकि अभी तक एसएससी की बुद्धि इतनी चली नहीं है। प्रॉफिट लॉस का ऋतिक, समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? बिल्कुल 5th ईयर का भी आप निकाल सकते हैं आप यहां से, ठीक है ना। 5 साल के में से 4 साल का घटा के अब आप अपने आप कर सकते हैं। बोलिए 60,000 है, रेट 15% है, तो 3rd ईयर का ब्याज क्या होगा? आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि 3rd ईयर के लिए गोल्डन रेशियो क्या है? 1:1, 1:2:1। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 60,000 है, 60,000 का 15% मेरे दोस्तों 9,000, 9,000 रुपए का 15% 1,350 है भाई। 1,350 रुपए का भी मेरे दोस्तों 15%, इसका भी 15% लेंगे तो 15 15 में तो 225 ही हो जाएगा ना।
225 का 9 गुना करना है आपको, ठीक है ना। तो यानी कि 2025 हो जाएगा ये। 202.5 ये आएगा। आप बोलोगे जी सर 202.5, 15% निकालते चले जाओ। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ये देखिए 9000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2700 हो जाएगा, ये 202.5। 9000 में है भाई 9000 प्लस 2700 11700 हो गया, प्लस 202.5। तो 11700 में 202.5 जोड़ेंगे तो 11902.5 रुपए इस सवाल का आंसर है। 11902.5 रुपए। 3 साल के में से 2 साल का घटाएंगे। समझ में आया? प्यारे बच्चों, एक तरीका और है, एक तरीका और है। ठीक है प्यारे बच्चे, का है एक तरीका? एक तरीका ई है जो कैलकुलेशन ज्यादा है। ये देखो, ये सवाल बैंकिंग में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना। एसएससी थोड़ा कमजोर बालकों के लिए है, तो ये इतना नहीं आता है अभी। रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इजी डाटा पे पूछे जाते हैं, ठीक है। हालांकि ये भी इजी डाटा ही है, चलेगा मेरे प्यारे भाई। हाँ, सक्सेसिव से भी इजीली हो जाएगा। मैं कब मना कर रहा हूं ऋतिक, मैं कब मना कर रहा हूं, ठीक है ना। पर ये सबसे बेस्ट है। तरीका ये भी है मेरे प्यारे भी कि आपको ब्याज निकालना है 3rd ईयर का। आपको पता है कि जो 1 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल है, जो अभी अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल है। आपने 60,000 रुपए, आपके पास कितना है 60,000 रुपए, कितना है 60,000 रुपए, ध्यान सुनिएगा 60,000 रुपए। आप मुझे बताओ ब्याज की दर 15% है, ब्याज की दर 15% है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 1.15। तो 1 साल बाद अमाउंट कितना होगा, ये होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये होगा। ये 1 साल बाद अमाउंट है। फिर 1.15 ये 2 साल बाद अमाउंट है। तो आपके सामने बच्चों जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपके सामने स्टूडेंट्स जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये 2 साल बाद अमाउंट है। ये प्रिंसिपल, ये 1 साल के बाद अमाउंट, ये 2 साल के बाद अमाउंट, ये 2 साल बाद अमाउंट है। आपसे पूछा है 3rd ईयर का ब्याज। जो 2 साल बाद अमाउंट है वो 3rd ईयर का प्रिंसिपल है। क्या? जो 2 साल बाद अमाउंट है वो 3rd ईयर के लिए प्रिंसिपल है। ये 3rd ईयर के लिए प्रिंसिपल है, ये 3rd ईयर के लिए प्रिंसिपल है, ये 3rd ईयर के लिए प्रिंसिपल है। आपसे 3rd ईयर का ब्याज पूछा है, ये 3rd ईयर के लिए प्रिंसिपल है। और इस प्रिंसिपल पर 3rd ईयर में रेट 15% है, 15% ब्याज मिलेगा। इसका 15% यानी कि 0.15 रुपीज। ये होगा कि नहीं? थर्ड, जो 2nd ईयर के बाद अमाउंट है, 2 साल के बाद जो अमाउंट है वो 3rd ईयर के लिए प्रिंसिपल है। और इस प्रिंसिपल पर आपको 3rd ईयर में कितना ब्याज मिलेगा 15%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है भाई। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करो, भैया मेरे में तो हिम्मत है नहीं, मैं तो मोबाइल से कर दे रहा हूं। 60,000 गुणा 1.15 गुणा 1.15 इंटू 0.15, देखो 11,902.5 रुपये आ रहा है आंसर। बता कौन सा बेस्ट है? ठीक है भाई, 60,000, 6,000 लिख दिया मैंने गलती से, 60,000 है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये भी हो सकता था सवाल, ठीक है ना भाई। 4th ईयर का ब्याज पूछा है तो वो भी निकाल सकते थे,
आप ट्री बना के भी कर सकते हैं, तरीके बहुत सारे हैं। तो मैंने आपको पूरा इसकी बखिया उधेड़ दी है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये करिएगा जरा सवाल। अब जैसे प्यारे बच्चों ये सवाल है, ये वाला बताऊंगा, ठीक है ना, ये करो जरा, इसमें मजा आएगा करने में। 119 नंबर। तो भाई मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको लिखवा दिया सेकंड ईयर। देखिए फर्स्ट ईयर का तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा ही नहीं, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट वो तो पूछेगा ही नहीं। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर अभी और फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर के लिए गोल्डन रेशियो क्या है? 1331, 1331। थर्ड ईयर के लिए 1:1। सेकेंड ईयर का गोल्डन रेशियो क्या है? तो आप कहोगे सर जी देखिए 2 साल का ब्याज होता है मेरे दोस्तों, 2 साल का ट्री ये होता है कि नहीं, AAB। आप बोलोगे जी सर। अभी आपको सेकंड, ये जो है सेकंड ईयर का ब्याज है, फर्स्ट ईयर का ब्याज है। इससे ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, सेकंड ईयर का ब्याज है। आपको फर्स्ट ईयर का नहीं चाहिए, चाहिए यानी कि A एक बार लेना है, B एक बार लेना है, यानी कि 1:1। सेकंड ईयर का जो ब्याज होता है वो 1:1 होता है, ठीक है ना। समझ में आया प्यारे भाई? 2 साल के लिए गोल्डन रेशियो है 2:1। 2 साल का गोल्डन, सेकंड ईयर का ब्याज कैसे आएगा? सेकंड ईयर का ब्याज माने 2 साल के ब्याज में से 1 साल का ब्याज घटा दीजिए, 2 साल के सीए में से 1 साल का। 2 साल का गोल्डन रेशियो ये, 1 साल का गोल्डन रेशियो क्या होता है? 1। माइनस करेंगे 1:1। एक साल का गोल्ड, 1 साल का क्या है भाई? 1 साल का मतलब सिंपल इंटरेस्ट ही लेना है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे भाई आप समझे, तो ये आपके सामने गोल्डन रेशियो लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप रट्टा मार लीजिए, इससे ज्यादा समय नहीं खराब किया जा सकता इस पे। बोला है 15,000 रुपया है, उसको 16% वार्षिक दर से उधार दिया जाता है, तो दूसरे साल और तीसरे साल के लिए डिफरेंस बताना है। बिल्कुल शाहनवाज। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, किताबों में कैसे करेंगे कि पहले दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे और दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे, फिर तीसरे साल का निकालेंगे, फिर उनको घटाएंगे। बहुत टफ टास्क है। आपसे क्या पूछा? दूसरे साल के और तीसरे साल के ब्याज में डिफरेंस। तीसरे साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है? 1:1। अभी समझा है? थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर का गोल्डन रेशियो क्या है? 1:1। अब देखो, अभी पिछली स्लाइड देखो, थर्ड ईयर के लिए गोल्डन रेशियो क्या है? 1:1। सेकेंड ईयर के लिए गोल्डन रेशियो क्या है? तो आपका जवाब होगा सेकेंड ईयर के लिए 1:1 है। जब आप इनको घटाएंगे मेरे प्यार भी, तो क्या आएगा? 0:1:1। आप ट्री से भी कर सकते हैं, ट्री मेथड यहां पर बेस्ट है। ये आ गया, यानी कि 15,000 रुपए का ये गोल्डन रेशियो 0:1 आया है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। देख पा रहे हैं ना भाई, 3 साल का जो ट्री होता है वो ये होता है भाई। ये थर्ड ईयर का है, ये सेकंड ईयर का है। जब आप इनका डिफरेंस लेंगे, ए से ए कट जाएगा, अभी 2B में से B घटाएंगे, B आएगा, ये आएगा ना, यानी कि ये 0 बार है, B 1 बार है, C 1 बार है। A 0 बार है, B 1 बार है, C 1 बार है, ठीक है भाई। तो मेरे प्यार में 15,000 का 16%, 15,000 का 16% कितना होता है? 2,400 रुपए। 1,500 प्लस 900, 2,400। अब 2,400 रुपए का 16%, यानी कि 24 गुणा 16 कितना आएगा? 320 और 64 384। अब 384 रुपए का 16%, 4 यूनिट डिजिट चला जाएगा डेसिमल के बाद। ये उत्तर है, ये हो गया सॉल्व, ये सॉल्व हो गया। 384 रुपए का 16% आपको निकालना है, तो 400 का 16% 64, 16 का 16% 2.56 उसमें से माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा भाई 61.44। तो टोटल कितना आ गया भाई? ये तो 0 है, ये 384 प्लस 61.44, तो हो गया भाइयों ऐड करने पर 384 और 61.44 ऐड करेंगे, 4 1 5 38 6 44, 445.44 रुपीस। ये आंसर है सवाल का। CGL 2018 का सवाल था ये।
ब्रर, बताइए, है ना मजेदार? सब यस बोलेंगे। पिछले वाले में गोल्डन रेशियो से नहीं होगा क्या? क्यों नहीं होगा दिनेश? अरे काहे नहीं होगा? वहां डाटा आसान है तो जरूरत ही नहीं पड़ी है। काहे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आपसे पूछा थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का डिफरेंस। फोर्थ ईयर के लिए गोल्डन रेशियो का है 1331। फोर्थ ईयर का गोल्डन रेशियो 1331। थर्ड ईयर के लिए गोल्डन रेशियो 1:1। थर्ड ईयर के लिए गोल्डन रेशियो 1:1। डिफरेंस कितना आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा 0, 1, 2, 1। ये डिफरेंस है। ये 4 साल और 3 साल, फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर के सीआई का डिफरेंस है। फोर्थ ईयर के लिए गोल्डन रेशियो है, थर्ड ईयर के लिए डिफरेंस आपसे पूछा है, ये आ जाएगा 18,000 का 10% 180। अभी 18,000 का 10% 1800, सॉरी 1800 का 10% 180। 180 का 10% 18 और 18 का 10% 1.8। कितना आएगा? ये तो जीरो हो गया। 180 प्लस 36 216 प्लस 1.8 217.8 रुपीज। ये आंसर है। यहां तो डाटा आसान है तो इतने तामझाम की जरूरत नहीं पड़ी। अगर डाटा तगड़ा भी होता, कैलकुलेटिव भी, तो आप इस तरीके से कर सकते थे। मुझे लगता है कि आप मेरी बातों को समझे होंगे उड़ उड़ के। अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर है लास्ट 120। देखा, 120 सवाल मैंने तुमको सॉल्व करवाए, ये बताओ। ये सवाल है एनटीपीसी का, लेटेस्ट क्वेश्चन है। अच्छा पूजा। इस्माइल कह रहे हैं पुरानी कलम को एक नया मोड़ दिया है, मैंने तुम पे लिखना छोड़ दिया है, बलरामपुर से सस्ते आशिक। सस्ते मत बनो, महंगे बने हो। पवन कह रहे सर जी आप फ्रेंच बोलना जानते हैं? पवन मैं नहीं जानता, बट एलेक्सा जानती है।
ऋतिक प्रैक्टिस करो, एक बार फिर से रिवीजन कर लो। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा जब ब्याज 5 मासिक चक्रवृद्धि है और पी की राशि पर एक सही 1/4 साल के लिए साधारण ब्याज 12% पर एनम है। सवाल ही नहीं समझे। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ लिखा है, इंग्लिश में ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस क्या है? 5 मंथली आप कंपाउंड कर रहे हैं, ब्याज की दर 12% पर एनम है, एक सही 1/4 साल के लिए। एक सही 1/4 साल का मतलब होता है 15 महीने। तो 15 महीने का समय 5 मंथली कंपाउंड करोगे तो 5 5 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, 5 5 मंथ की 3 साइकिल बनेंगी। ब्याज की दर एक साल में 12% है तो 5 महीने में 5% होगा, 5%। 5 महीने में कितना होगा? 5%। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो CISI का डिफरेंस क्या आएगा? तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट तो आ जाएगा 15.555 का सक्सेस 15.7625%, और सिंपल इंटरेस्ट आएगा 15%। तो डिफरेंस क्या आएगा CII का? प्रिंसिपल का 0.7625%, ये डिफरेंस आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें हमें कोई भी परेशानी नजर नहीं आ रही। 0.7625% विल बी द डिफरेंस। अब इसको फ्रैक्शन में लिखा है मेरे दोस्तों, बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी ऑप्शन के हिसाब से? ठीक है भाई, 0.7625। पहले आप 0.7625 का मतलब मुझे बताओ क्या होता है? 0.7625 का मतलब होता है 0.75 प्लस 0.0125। 0.75 का मतलब 3/4 अभी, और 0.0125 का मतलब है जी 1/80। ठीक है, तो इसको भी अगर मैं करूंगा 20 से गुणा तो ये 60/80 प्लस ये 61/80 हो गया। 61/80 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 61/80। और परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100, यानी कि 61/8000 हो जाएगा। 61/8000 इस क्वेश्चन का आंसर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? ठीक है दोस्तों, ये हो गया ना 61/80। परसेंटेज का मतलब 1/100, तो बटे 100 का मतलब 2 जीरो चुपका दो, तो 61/8000। ये रेलवे का सवाल है। तो आजकल रेलवे भी खूंखार हो रहा है। आसान है क्योंकि मैंने आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज याद कराई है। स्टैंडर्ड परसेंटेज ना याद कराता 0.7625 कहां से आ रहा है तुम्हारी ये स्टेसी? अबे ब्याज की दर 5 5 5 है तो 3 साल का CI क्या होगा? 15.7625%। 5 5 5 का सक्सेसिव ये होता है। सिंपल इंटरेस्ट है 15%, डिफरेंस पूछा है तो 0.7625%। 0.7625% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, बस इतना सवाल था ये, और कोई सवाल नहीं था ये। रोहित कह रहे हैं आपके पास कौन सी कार है? रोहित भाई मेरे पास तो कार ही नहीं है, मैं तो पैदल चलता हूं बेसिक से। चलिए, इसी के साथ आपके CI की सेकंड शीट समाप्त होती है। क्या आप तीसरी शीट करने के लिए तैयार हैं? और कोई मेथड है? हां, डेसिमल हटा के जीरो बढ़ा लो, काट लीजिए। भैया अमित, ब्याज अगर एक साल में 12% है तो 5 महीने में 5% होगा ना? क्यों नहीं समझते आप? इस्माइल यहां बताओ क्या है? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, ठीक है? चलिए एक सेकंड होल्ड करें, अब तीसरी शीट लगवाता हूं।
ठीक है, चलेगा। ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट की कैसा, सारे सवाल कट गए। थर्ड शीट है और इस शीट में 91 क्वेश्चन से 91 सवाल हैं। ठीक है दोस्त, चलो ये शीट में अभी अपलोड करवा दूंगा। कंसेप्ट ज्यादातर मैंने इसके बता दिए, हालांकि कुछ कंसेप्ट रह गए हैं अभी, वो कुछ एक सवाल में आपको प्रॉब्लम होगी, आप इनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलेगा। शुरू करता हूं मैं सवाल नंबर 1 से। ठीक है, अभी मैंने रिवीजन के तौर पे डाला है, उसके बाद नए कंसेप्ट आएंगे। ठीक है ना, लास्ट सीट है इसकी, खत्म। फिर ये चलेगा। फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। रेट परसेंट क्या होगा इफ 2000 रुपए अमाउंट्स टू 2315.25 इन 1.5 ईयर, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बताइएगा, बहुत अच्छा सवाल है, कौन करेगा। सवाल है कि 2000 रुपए 2315.25 बन जाते हैं 1.5 साल में, जब हम हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं। तो आपसे पूछा है कि ब्याज की दर क्या है। चलिए, कौन करेगा इस सवाल को। मेरे प्यारे भाई, अगर आपके पास 1.5 साल का समय, 1.5 साल का मतलब होता है 18 महीने, आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो, तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। 6-6 महीने की मेरे प्यारे बच्चों 3 साइकिल बनेंगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। तो मेरे प्यारे भाई, 2000 रुपए 315.25 होते हैं, तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। रेशियो ले लीजिए। अब रेशियो लेने के लिए, डेसिमल हटाने के लिए, भाई यहां 4 से गुणा कर देता हूं जिससे डेसिमल हट जाए। 4 से गुणा करेंगे तो 8000 है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9261, 9200 प्लस 61। यानी कि आप 8000 रुपए इन्वेस्ट करोगे मेरे दोस्तों, तो 9261 हो जाएगा। रेशियो लिया है मैंने अमाउंट से प्रिंसिपल का। 2000 से 2315.25 हो रहा है, या फिर 8000 से 9261 हो रहा है। ये 18 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। क्या है दोस्तों, 21/20, 21/20 का क्यूब। ये मेरे दोस्तों 3 साइकिल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 18 महीने का। ये 18 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो मेरे दोस्तों 6 महीने का क्या होगा, एक साइकिल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 21/20। हर 6 महीने में आपका पैसा 21/20 गुना हो रहा है, तभी तो 18 महीने में 21/20 का क्यूब हुआ। यानी कि 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20 है। तो ब्याज कितना है, 1/20 यानी कि 5%। 1/20 यानी कि 5% दोस्तों ब्याज है। तो ब्याज की जो दर है, आपसे क्या पूछा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 6 महीने में 5% ब्याज है स्टूडेंट, 6 महीने में। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताया जाता, वार्षिक कितना ब्याज होगा, 10%। तो 10% इस क्वेश्चन का आंसर था, ए ऑप्शन। आप इसको अप्रोक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगर 6 महीने में 5% ब्याज है स्टूडेंट्स, तो पर एनम कितना, 10%। ठीक है जी, बहुत ही आसान सा सवाल था। अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 2। ये बताइएगा जल्दी से, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। इंस्टा पर भेजा है, देखता हूं भाई। ,37.5 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री।
स्माइल परपेंडिकुलर डाल के हो जाएगा, पॉइंट ए से बीसी पे परपेंडिकुलर डाल लो, हाइट को एच मान लो, फिर साइन कॉस लगा दीजिए इसमें। चलिए ये बताइएगा, ये सवाल आईसीआर असिस्टेंट 2022 के पेपर का पूछा गया है। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये वाला, तो आसान है। डिफरेंस बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सर्टेन सम पर 1.5 साल के लिए 20% पर एनम के हिसाब से 1716 रुपए है। जब इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है और एनुअली कंपाउंड किया जाता है, तो आपसे पूछा है सम क्या है। देखिए ब्याज की दर है 20% पर एनम, समय कितना है 1.5 साल, लेकिन जब आप ईयरली कंपाउंड करते हैं और एक बार हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं तो डिफरेंस आता है 1716 रुपए। अब बताओ, जब आप ईयरली कंपाउंड करोगे, 1.5 साल का समय ईयरली कंपाउंड करोगे तो 1 साल जाएगा और आधा साल जाएगा, यही होगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर ब्याज की दर 20% है तो 1 साल में 20% होगा, आधे साल में 10%, तो ब्याज मिलेगा 20 10 का सक्सेसिव 32%, 20 और 10 का सक्सेसिव 32% ब्याज मिलेगा। क्लियर है? लेकिन प्यारे भाई जब आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 1.5 साल में हाफ ऑफ ईयर की 3 साइकिल बनेंगी 6 महीने की। ब्याज 1 साल में 20% है तो 6 महीने में कितना होगा? 10%। तो यानी कि ब्याज बनेगा कितना? 10 का सक्सेसिव 33.1% ब्याज बनेगा। भाई ईयरली कंपाउंड करने पर 32 बनना है, हाफ ईयरली कंपाउंड करने पर 33.1% बनेगा। तो डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों के बीच का? तो आप देखोगे 1.1% का डिफरेंस आएगा। क्लियर है जी? और सवाल में इसी की वैल्यू जो है क्वेश्चन में 1716 रुपए के बराबर दे रखी है। तो आप बताओ कितने गुना है? डेसिमल हटाओगे तो यहां 0 आ जाएगा। अभी 11 एकम 11 5, यहां पे कितना बचेगा? 6, 11 पंजे 55, 11 चिंग 66, 1560 रुपए। तो 1% के लिए 1560 है, 100% के लिए 2 जीरो चुपका देंगे, यानी कि 1,56,000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। डी ऑप्शन आपका प्रिंसिपल होगा। ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है दोस्तों, काफी अच्छा सवाल था। आगे की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने 3, ये बताइएगा जल्दी से। भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। अब सवाल है 13वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1024 है तो 10वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज की दर 14 सही 2/7% है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। अब कहोगे सर 13वें वर्ष 10वें वर्ष में कहां चलेंगे? जो पर्टिकुलर ईयर के सीआई है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये यहां से मैं 3-4 सवाल कराऊंगा, ये टाइप खत्म करवा देता हूं आपको। ये वाला टाइप जो है, नेक्स्ट टाइप आ गया अब आपके सामने। पर्टिकुलर ईयर के जो सवाल है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर, एट्थ ईयर, नाइन्थ ईयर, ये सब जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। इनमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉलो होता है। अमाउंट्स जो होते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, ये भी जीपी में होते हैं। ठीक है, तो यहां जीपी का कंसेप्ट लगेगा। सवाल में आपसे पूछा, बताओ 10th ईयर का मेरे प्यारे में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा यदि 13th ईयर 13वें वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 1024 रुपए है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ब्याज की दर 14 सही 2/7% यानी कि 1/7 है। ब्याज की दर 1/7 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 8/7, यानी कि मेरे प्यारे भाई इन दोनों के बीच में 3 साल का गैप है। तो यानी कि 10th ईयर के 10वें साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 13वें साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3। भाई जीपी में होंगे मेरे प्यारे भाई। क्यों नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे हिमांशु? करेंगे।
जीपी में होंगे। हां, अगर आपसे पूछा होता कि 10 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बचाओ, 10 साल का, तो नहीं होगा कैलकुलेट। ये 10वें और 13वें का पूछा है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8/7 है यानी कि 10 साल और 13 साल में 3 साल का गैप है। तो 10th ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट और 13th ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 हो जाएगा। 8 का क्यूब 512 की वैल्यू 1024 दे रखे दुगना, तो 7 का क्यूब 343 की वैल्यू भी दुगना हो जाएगी 686 रुपए। 686 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट बैठेगा। समझ में आया, ये कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं है, बस ये कंसेप्चुअल हैं। ठीक है दोस्त, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल एक और है आपके सामने, 4 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से, बोलो। सवाल है, द कंपाउंड इंटरेस्ट एक सर्टेन सम का सेकंड ईयर का 320 है और फोर्थ ईयर का 2000 है। तो आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट इन थर्ड ईयर, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यह सवाल आपके सामने, बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल है कि सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 320 है, सेकंड ईयर का। फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, चौथे साल का मेरे दोस्तों 2000 है। तो आपसे पूछा थर्ड ईयर, तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के जो मेरे दोस्तों जीपी में हैं, तो ये जीपी में होते हैं। तो मैंने हिंदी में क्वेश्चन गलत लिखा है, सॉरी, यहां पे दूसरे वर्ष था, चौथे वर्ष होगा ना, तीसरे की बजाय स्टूडेंट चौथा कर लीजिए। अब ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, गुणोत्तर श्रेणी में, यानी कि आपको केवल इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। दो संख्याएं ए और बी हैं, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी। अगर सेकंड ईयर का 320 है, फोर्थ ईयर का 2000 है, तो थर्ड ईयर का क्या होगा, अंडर रूट 320 गुणा 2000 रुपए। ये सबसे बेस्ट तरीका इस सवाल को करने का मेरे प्यारे भी। दो संख्या ए और बी का गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट ए बी होगा। तो 32 दूनी 64 हो गया ना, 8 आ जाएगा मेरे दोस्तों, 2 जीरो आएंगे, 800 रुपए। तो 800 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है। बी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। मतलब इससे आसान कोई सवाल है ही नहीं। चलिए दोस्त, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है मेरे प्यारे भाई यहां पर 5 नंबर, ये बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। यस, ये सवाल आया दोस्तों यूपी पुलिस में, ये वाला क्वेश्चन एज इट इज। मुझे याद है ये वाला क्वेश्चन फेमस हुआ था काफी ज्यादा। स्थानवाद जीपी में है ना, दो संख्याएं लगातार है, 3 नंबर है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, हमें आजू बाजू दे रखा है, तो ज्योमेट्रिक मीन निकालना है ना, रूट ए बी आ जाएगा। ये बताइएगा, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम है, जो कि ईयरली कंपाउंड हो रहा है, एंड द इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज द सेकेंड ईयर इज 250 रुपए। सेकेंड ईयर का मेरे दोस्तों 250 रुपए है। सेकेंड ईयर का मेरे दोस्तों जो इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर का 250 रुपए है। तो आपसे पूछा उसी राशि पर फिफ्थ ईयर का
5वें वर्ष का इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। बहुत ही बेसिक सवाल है, करो। आपको सेकंड ईयर का ब्याज 250 रुपए दे रखा है स्टूडेंट, 250 रुपए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ब्याज की दर 20% है, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 1.2। तो सेकंड ईयर का ब्याज 250 है, थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा 1.2 गुना, फोर्थ ईयर का 1.2 गुना, और फिफ्थ ईयर का मेरे दोस्तों 1.2 गुना। ये डायरेक्ट आंसर आ गया। आप बोलोगे जी सर अभी 360, ये कितना हो जाएगा 360 का 1.2 गुना 432 रुपए। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है 432 रुपीज। इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। ठीक है ना। सेकेंड ईयर से फिफ्थ ईयर में जाना है तो 3 साल का गैप है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 हो जाएगा, 1.2 का क्यूब। समझ में आ गया। बहुत ही बेसिक सा सवाल था, अगर आपको कंसेप्ट की जानकारी है। ठीक है ना। आधे लोगों को ये बात पता ही नहीं होती है, इसलिए उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है। ये बताइएगा जी, लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 6, करो। स्टूडेंट्स जवाब दीजिएगा। न जी 250 का 1.2 गुना, आप 1.2 ना लिख के 20% को 20% का फ्रैक्शन लो 1/5, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 6/5। तो आप यहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 कर सकते हैं। 5 का क्यूब 125 से 250 2 बार कट जाएगा, तो 216 का दुगना 432 रुपए। ये हो गया इजी कैलकुलेशन, आप ऐसे देख लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो ये बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है फर्स्ट ईयर का 2592, थर्ड ईयर का 3528 है, फोर्थ ईयर का क्या होगा। सवाल के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2592 है, 2592। ठीक है। और थर्ड ईयर का मेरे प्यारे भाई क्या है, थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है थर्ड ईयर का वो 3528 है। आपसे पूछा है फोर्थ ईयर, चौथे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए, सेकंड ईयर का पूछता तो इन दोनों का अंडर रूट ले लेते, अंडर रूट ए भी कर देते। फोर्थ ईयर का पूछा है, आपको पता है सब जीपी में है, या जैसे अमाउंट्स में मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉलो होता है अमाउंट्स में, सेम ऐसे ही यहां पे होगा। क्लियर है। ठीक है भाई, आप बताओ फर्स्ट ईयर का कंपाउंड टेस्ट 2592, सेकंड ईयर का 3528 से कितने गुना हुआ है, बताओ कितने गुना हुआ है। तो आपका जवाब होगा सर 3528 बटे 2592, यही हुआ है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब बताइए किससे जा रहा है, 5 2 7 2 9 और 5 2 7 3 10 8 9 से, तो मेरे दोस्त 18 से जा रहा है ये, कि 9 से भी कट रहा है 2 से भी कट रहा है, तो 18 से जाएगा ही जाएगा। 18 एकम 18, यहां पे 17 अभी 18 नंबर 162 10, 18 छिक्का 108। अब 18 कम 18 7, 18 चौक 72, 7 18 चौक 72। ये 4 से फिर से चला जाएगा मेरे दोस्तों 49 और 36, 49 बटे 36। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि 49 बटे 36 गुना हो गया है, 49/36 गुना हो गया। आप बोलोगे जी सर ये क्या है, ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर के बीच में 2 साल का गैप है, ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो 1 साल का ही गैप है, तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 7/6, यानी कि फोर्थ ईयर का जो ब्याज होगा 3528 रुपए का 7/6 होगा। तो जाहिर सी बात है डेसिमल में तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये पूरा पूरा कटेगा 6 से। ठीक है, एंड में 0 भी नहीं आएगा। क्लियर प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, और आंसर जो होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन 7 का मल्टीपल है। ठीक है ना, 4200 रुपए से 84 कम है, ये 7 का मल्टीपल है। तो 4116 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी।
क्योंकि 6 से 3528 कट ही जाएगा, क्योंकि ये सब 9 के मल्टीपल दे रखे हैं। ठीक है दोस्त, 7 का मल्टीपल आएगा, जो कि बी ऑप्शन बनता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर आपसे सवाल में प्रिंसिपल पूछा जाता कि प्रिंसिपल क्या है, करो प्रिंसिपल, ये भी अच्छा सवाल है। सवाल यह है कि किसी धनराशि पर किसी निश्चित ब्याज की दर से फर्स्ट ईयर का ब्याज 2592 है, थर्ड ईयर का ब्याज 3528 है, तो आपसे पूछा है बताओ प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या होगा। चलो करेंगे सवाल। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, एक बात का जवाब दीजिए, फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट या फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है मेरे प्यारे भैया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 49/36 है, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 7/6, यानी कि ब्याज की दर है 1/6। ये रेट आ गया। अगर आपसे रेट पूछा होता इस सवाल में कि बताओ रेट प्रतिशत क्या है, तो आप कहते 16.66% पर एनम। करेगा रुपीस 16.66% पर एनम। आप बताओ मेरे दोस्तों, ब्याज की दर 16.66% पर एनम है, यानी कि प्रिंसिपल P रुपए आपको निकालना है। प्रिंसिपल का 1/6 ही तो आपको फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड टेस्ट मिलेगा, 2592 रुपए। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। कोई तकलीफ? बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? ठीक है भाई। प्रिंसिपल का 1/6 आपको ब्याज मिलेगा फर्स्ट ईयर में 2592। ठीक है, कितना होगा? 26 का 6 गुना 156, तो 15,600 से 48 रुपए कम आएगा, यानी कि 15,600 से 48 कम करोगे तो 15,552 रुपए। तो अगर आपसे सवाल में प्रिंसिपल पूछा होता तो 15,552 रुपए आप बताते। ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सारे क्वेश्चन बन सकते, हर एक वैरायटी मैंने आपको यहां से समझा दी। आज दोस्त इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे। बाय।